मैं बयान देती हूँ कि मैं इस तरह बंदूक देखकर डर गई और फिर मैं जमीन पर गिर गई। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। क्या आप इसमें कुछ और भी शामिल करेंगी? साइन करने से पहले मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या आप लोग पर्चा कटवाना चाहते हैं? तुम आपको पर्चा कटवाना है? नहीं। यहां साइन करते हैं। आप भी साइन करते हैं। नीचे भी। अपना ख्याल रखिएगा। मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। तुमने आखिर ऐसा किया ही क्यों? कभी माफ नहीं करूंगा। अल्लाह समझेगा तुम। मुझे बताया गया है कि आपको चेकअप नहीं करवाना है। इसकी जरूरत नहीं। चलें फिर आप लोग घर जा सकते हैं। सर आप काउंटर पे पैसे जमा करवा दें। प्लीज मेहमत रुको, संभालो अपने आप को, तुम्हारा ब्लड प्रेशर फिर से बढ़ जाएगा। मैं कुछ कहना चाहता हूँ। अभी कुछ मत कहो। तुम यहाँ आई क्यों? जाओ यहाँ से। सर आपका बिल। मेरे पीछे मत आना। समझ रही हो मेरी बात? मैं तुम्हें तलाक देता हूं। वो आ रही है, प्लीज कुछ मत कहना। चुप हो जाओ और मुझसे दूर रहो। भाई प्लीज हौसला करो तुम। यहाँ देखो। चले जाओ, हमें तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी है। जाओ। तुमने मेरा नाम मिट्टी में मिला दिया। तुमने हमें बर्बाद कर दिया। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। डैड चुप हो जाओ। आज के बाद तुम्हारा कोई बाप नहीं, कोई माँ नहीं। हम मर चुके हैं और तुम भी मर चुकी हो हमारे लिए। हमारी बेटी मर चुकी है जिसका नाम था सीमे। तुमने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। चली जाओ, जहन्नुम में जाओ तुम। अगर तुम तलाक लेकर भी आओ तो याद रखना हमारे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए बंद हैं। अब वहां सिर्फ मातम ही होगा। मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगा कि हम अलग हो गए हैं। अगर तुम मेरे घर आई तो याद रखना अगली बार नहीं बचोगी। जान से मार दूंगा तुम्हें, खत्म कर दूंगा। मेहमत चुप हो जाओ। दफा हो जाओ तुम लोग यहाँ से। कोई नहीं देखना चाहता तुम्हारी शक्ल। मेहमत भाई प्लीज ऐसा मत करो। रुक जाओ मेहमत। ये लो अपना सामान, जाओ यहां से और जिस तरह जीना चाहती हो जियो। अगर तुमने इससे बात करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें भी जान से मार दूंगा। आज के बाद हमारी बेटी मर चुकी जिसका नाम था सिमे। चलो बैठो गाड़ी में।
चलो। अंदर जाओ ना, ठंड लग जाएगी। लेकिन आज का डिनर अच्छा था ना? तुम बोर तो नहीं हुए ना? नहीं तो सब कुछ बहुत अच्छा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे एग्जाम हो रहा हो। मुझे लगा शायद तुम डर जाओगे। नहीं, डरने की बात नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगने लगा है बानो कि मैंने एक बहुत बड़ी बात बोल दी है। तुम्हें बुरा लग रहा है? हाँ है। नहीं, लेकिन तुमने पहले ही सोचना शुरू कर दिया है। सच बताओ। तुम अच्छी तरह जानती हो बानो कि मैं क्या चाहता हूँ। ये भी जानती हो कि मेरी मंजिल क्या है। मैं ये नहीं चाहता कि तुम्हारी मॉम खुश हो जाए। मुझे सिर्फ और सिर्फ अपनी मंजिल दिखाई दे रही थी और कुछ भी नहीं। जानती हूँ मैं। और ये भी जानती हूँ कि तुम भरोसा नहीं तोड़ोगे मेरी मॉम का। आई लव यू। गुड नाइट। गुड नाइट। वाह वाह, बहुत खूब। और इसे कहते हैं चालाकी। देखते हैं आप क्या कहती हैं वीनस को। उससे कहो अंगूठी वापस कर दे। भूल जाओ उस लड़की को बारिश। मॉम, ये क्या कह रही हैं आप? अगर मैं यहाँ होती तो तुम्हें कभी भी इस रिश्ते की इजाजत नहीं देती। समझ गए ना तुम? मैं थक गई हूँ, सोने जा रही हूँ। मॉम, गुड नाइट। गुड नाइट। तुम कहाँ जा रहे हो? अब मैं इस जगह और नहीं रह पाऊंगा। मैं बाहर जा रहा हूँ। मुझे आपका निकाहनामा चाहिए एंट्री करने के लिए। मेरा आईडी कार्ड से काम नहीं चलेगा? नहीं सर। ठीक है, मैं दिखाता हूँ अभी आपको। सीमे टेक्नोलो कुजे टेक्नोलो। ये लें, कमरे का नंबर 208। बहुत शुक्रिया। हम सामान ले आएंगे। मैं कर लूँगा। एक्सक्यूज मी सर, आप ये भूल गए। इस दुनिया की सबसे अच्छी मॉम के लिए मैं कुछ फल लाई हूँ। लगाओ मक्खन लगाओ, ये फल देखकर तुम्हें माफ नहीं करूंगी मैं।
मतलब तुमने एक अदद कत्ल किया है। याद है ना डॉक्टर ने क्या कहा था? उसने कहा था कि अब अबॉर्शन के लिए काफी देर हो चुकी है। तुम किस तरह मुझसे झूठ बोल सकती हो? बताओ मुझे, उस बच्चे का कत्ल कैसे कर सकती हो? हाँ? या फिर वो बच्चा भी एक झूठ था? बताओ मुझे। तुम प्रेग्नेंट थी ही नहीं, मुस्तकिल मुझे बेवकूफ बना रही थी। जवाब दो मुझे। मैं कसम खाती हूँ सब चुप हो जाओ। तुम एक धोखेबाज इंसान हो। मुझे झूठ बोलकर इस्तेमाल किया तुमने। सब कुछ एक मुकम्मल झूठ था। फिर रिपोर्ट्स भी झूठी थी। तुझे मैंने कोई झूठ नहीं बोला। मैं प्रेग्नेंट थी। चुप हो जाओ तुम, चुप हो जाओ। मैं कसम खाती हूँ कि मैं प्रेग्नेंट थी। अपनी बकवास बंद करो वरना मुझे गुस्सा आ जाएगा। तुमने बच्चे के बारे में कुछ नहीं कहा। तुमने फोन उठाना बंद कर दिया और फिर मैंने बच्चा अबॉर्ट करा दिया क्योंकि तुमने मुझे कोई जवाब नहीं दिया था। सब खत्म हो चुका है। सुन लिया तुमने? जब हम यहाँ से जाएंगे उसके बाद मैं तुम्हारी शक्ल कभी भी नहीं देखूंगा। कुझे मेरी बात सुनो। कुझे कोई नहीं है मेरा तुम्हारे सिवा। उन्होंने क्या कहा तुमने सुना? अब मेरी कोई फैमिली नहीं है, सिर्फ तुम हो। तुम्हारे सिवा कोई भी नहीं है। तुम्हारे बगैर मैं कहाँ जाऊंगी? अब मैं भी नहीं हूं। मेरी जिंदगी में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। तुमने मेरी पीठ पे छुरा घोंपा है। मुझे तो यकीन नहीं आता कि तुम ऐसा कर सकती हो। कोई इंसान कैसे कर सकता है? मुझे ये तो बता दो यार, मुझे एक दफा समझा दो। कोई इंसान ये कैसे कर सकता है यार? अपने ही बच्चे को कैसे मार सकता है? बताओ मुझे, बताओ दो, बताओ। मैंने तुम्हारा भरोसा किया था और तुमने उसका क्या किया? कुझे Van'a geldi ve ayağının tozuyla soluğu Van valiliğine aldı. Peki Mustafa Sarıgül buraya neden geldi? Sizin de söylediğiniz gibi öğretmen evi गुने आ गया। गुने hale geldi. Artık içine जी मैं हूँ। mümkün değil. देखा, वक्त पे आ गया। Belediyesi tarafından yıkılacak ve yenisi yapılacak. Kollar sıvandı bugün protokol imzalandı. गुड इवनिंग। कैसे हो बेटा? तुम्हारा डिनर कैसा रहा? ठीक, अच्छा था बल्कि। अच्छा बताओ बेटा, कैसे है वो लोग? क्या बात की? आओ यहाँ पर बैठो। Eğitim neferinin adı o öğretmen evinde yaşatılacak. Peki bugün Van'da öğretmenler günü nasıl geçti derseniz? सब ठीक ही था। हमने खाना खाया और फिर बैठ के बातें भी की। क्या बातें हुई बताओ ना मुझे। वो तुम्हारे बारे में पूछ रही थी। जाहिरी बात है, और किसके बारे में पूछेंगी? तुमने क्या बताया अपने बारे में? पहले तो उन्होंने पढ़ाई की बातें की, फिर मेरे आने वाले फ्यूचर के बारे में बात करते उन्हें थे। अच्छा तो लगा ना? हाँ, शायद उन्हें अच्छा लगा होगा, वरना तो हर कोई अजनबी है। चलें, गुड नाइट। तुम सोने जा रहे हो? नहीं, थोड़ी देर पढ़ाई करूंगा मैं। जल्दी सो जाना, ज्यादा देर तक मत जागना। ठीक है। खूजे की कॉल आई? तुम्हें क्या लगता है वो फोन करेगा क्या? मैंने फोन किया था, एयरपोर्ट पर था, उसके बाद पता नहीं। कैसा लड़का है यार ये? अगर तुम जाग रहे हो तो तुम्हारे खाने के लिए कुछ बना दूं बेटा? हल्का फुल्का कुछ लिया है। ठीक है ठीक है।
başladı. Enkaz altından bir ses almaya çalıştı ama hiç kolay olmadı. Tüm olumsuzluklara rağmen onlarca kişi enkazdan yaraladı. कौन है? कुजे, ये कोई वक्त है फोन करने का? मॉम प्लीज। हेलो, मेरा फोन साइलेंट पे था, मुझे पता नहीं चला। मुझे फिक्र हो रही थी, क्या हुआ, कैसा रहा सब? हम वापस आ रहे हैं। अच्छा, तुम्हारी क्या बात हुई सिमे की फैमिली से? उनसे इस बारे में मत पूछो। क्यों, वो नाराज थे क्या? सख्त नाराज। तुम दोनों इन सब के लिए पहले ही तैयार थे ना? दरअसल मैं सबके लिए तैयार नहीं था। उन्हें बुरा लगा क्या? खुलकर बताओ ना मुझे। यार जैमरे, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा मैं शुरू कहां से करूं। बहुत खौफनाक रात थी। बस यही बता सकता हूं। लेकिन मुझे ये बताओ कि आखिर में तो सब कुछ ठीक हो गया ना? सबसे बड़ी बात तो बताई नहीं तुम्हें। सिमे अब प्रेग्नेंट नहीं रही है। क्या? हाँ, मुझे बताए बगैर उसने अबॉर्शन करा दिया। ओह मेरे खुदा। मुझे पहले से ही उसी बातों पे शक तो हो रहा था। हो सकता है उसने झूठ बोला। इन हालात में मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। सिमे ने तुम्हें धोखा दिया ना शादी के लिए? शायद धोखा ही दिया है। ये बताओ अब क्या करोगे तुम? क्या कह रहा है वो? पता नहीं, इस वक्त मैं कुछ सोचने की हालत में नहीं हूँ। तुम उसे छोड़ दोगे ना? किसे छोड़ देगा वो? तुम दोनों फिर से पहले की तरह हो जाओगे। तुम्हारी अम्मी करीबी हैं? सर एक मिनट रुको। मॉम, क्या आप मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ेंगी? इतनी राजदारी से क्या बातें कर रही हो तुम मुझसे? मॉम प्लीज चुप हो जाएं। आप कहें तो इसे भी बुला लूं दावत पे? मैं घर से निकाल दूंगी तुम्हें। अच्छा अच्छा ठीक है, तुम बात करो। सॉरी यार। तो अब तुम क्या करोगे? इस तरह तो नहीं चलेगा ना, है ना? शामदीद, बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। मैं भी रखता हूँ, बाद में बात करते हैं। मेरी हालत सही नहीं हो रही। ठीक है। अच्छा, जब फारिग हो तो वापस कॉल करना, मुझे फिक्र हो रही है तुम्हारी। आखिर तुम्हें इतनी फिक्र क्यों हो रही है उसकी? उसका काम अच्छी तरह से नहीं चल रहा। वो कोई दूसरा काम करना चाह रहा है। सर आप कुछ लेंगे? हम नहीं जानते कि तुम कौन हो और कहां से आए हो, लेकिन इस तरह हमारी जिंदगियों में आने के लिए हम तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। हमें यह भी समझ नहीं आ रहा कि सिमे ने हमारे प्यार का ऐसा सिला क्यों दिया। उसे पढ़ाई के लिए भेजा था। मैं इसके खिलाफ था। कुजे, मैंने अपने भाई को समझाने की बहुत कोशिश की थी कि आप गलती कर रहे हो, लेकिन मेरे भाई ने भरोसा करके अपनी सारी दुनिया बर्बाद कर दी। सिर्फ तुम्हारी वजह से वो आज एक कातिल बनने वाले थे। सिमे ने हमारी बात नहीं सुनी। हम लोग उसे कभी माफ भी नहीं कर सकते, कभी नहीं। लेकिन कोई उससे नहीं मिलेगा, क्योंकि अब उसकी कोई फैमिली नहीं। और अगर ऐसा हुआ तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। हां, तुम दोनों ने शादी तो कर ली, लेकिन हम उसे नहीं मानते हैं। आज इसे जरा चोट भी लगी है तो इसकी जिम्मेदार भी तुम खुद ही हो। जाहिर है
हम सबसे ज्यादा वो तुम्हें प्यार करती है, इसीलिए हम सबको एक ही पल में भूल गई। वो उसने अपनी फैमिली के खिलाफ कदम उठाया। देखो, उसे कभी धोखा मत देना। अगर तुमने ऐसा कुछ भी किया तो भाई को नहीं रोक सकूंगा मैं खुद भी तुम्हारा हिसाब करूंगा। अगर ऐसी कोई गलती सिमे ने की तो उसके साथ भी वैसा ही होगा। आइंदा यहां कभी मत आना। हेलो, कैसे हो? यार तुमसे एक बात पूछनी थी। तुम्हें वो टूर्नामेंट याद है जो तुम्हारे डैड ने मार्च के महीने में बेंगलोर में करवाया था? तुम्हें याद है हमने मीठे में क्या खाया था, जिसे खाने के लिए तुम्हें बहुत परेशानी हो रही थी? हाँ जानती हूँ, मुझे याद है। वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। तुम्हें याद है? मैंने तो 2 खाई थी। हाँ, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा। क्या तुम्हें कुछ याद है? नहीं, लेकिन तुम्हें अभी क्यों याद आ रही है? शायद मैं जानता हूँ कहाँ से शुरू करना है। क्या मतलब? हम वो चीज़ यहाँ लाएंगे, वो जायके के हिसाब से कमाल है, हमें बहुत फ़ायदा होगा। यकीन है तुम्हें? यानी अगर हम उससे काम शुरू करें तो क्या कामयाब होंगे? कुछ अलग करने से ही कामयाबी मिलती है बानो, और ये एक अलग चीज़ है। मैं भी इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन ढूंढता हूँ। इंटरनेट से सब कुछ पता चल जाएगा। मैं देखता हूँ कि उसे यहाँ कैसे लाया जाए और दूसरी चीज़ें भी। कल मैं तुम्हें रिजल्ट बताऊंगा और फिर हम बात करेंगे, ठीक है? ठीक है। अच्छा, गुड बाय। अच्छा, कल मिलते हैं। सिमे अब हम सब के लिए मर चुकी है। तुम अकेले ही उसके जिम्मेदार हो। याद रखना, तलाक नाम की कोई चीज नहीं है हमारी किताब में। समझ गए तुम दोनों याद रखना इस बात को। तुम्हें उसकी हर चीज का ख्याल रखना होगा। उसके साथ धोखेबाजी नहीं करोगे। जो कुछ भी हो, तुम दोबारा इसे वापस इस घर में नहीं भेजोगे। अगर वो किसी किस्म की गलती करे तो तुम्हें उसकी फिक्र नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फिर तुम्हारी जरूरत नहीं होगी। हम खुद ही फैसला कर लेंगे उसका। बस यही कहना था मुझे। दफा हो जाओ तुम दोनों यहां से। अब दुआ है तुम्हारी सूरत कभी ना देखनी पड़े, समझे? बस इधर ही रोक लेना। चलो। मैडम, ये सामान आपका है? हाँ, मेरा है। मुझे दो। थैंक यू। ये बैग तुम उठा लोगी? उठा लूंगी। अब कहाँ जाना है हमें? चलना शुरू करो, देखते हैं। यार 1 मिनट रुकना।
एक मिनट। ये लो। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। मारवे, मारवे, मारवे उठो ना। तुम वापस क्यों आ गई? ये तुम्हारे हाथ पर क्या हुआ? मत पूछो वहाँ क्या हुआ। कोई एक्सीडेंट हुआ है क्या? मेरे डैड ने मुझ पे गोली चलाई। क्या? गोली मेरे हाथ को छू के निकल गई। अगर गोली मुझे लग जाती तो मैं जिंदा ना होती। यकीन करोगी, डैड ने मुझ पे गोली चलाई। ऐ मेरे अल्लाह। वो गुस्से में आ गए और हमें घर से निकाल दिया। मेरे डैड आपे से बाहर हो गए थे। सच क्या है बताओ ना। बहुत बुरा हुआ वहाँ। कुजे को पता है कि मैंने अबॉर्शन करा लिया। उसे लगता है कि वो झूठ था। खैर मैंने कहा था। मेरी फैमिली ने मुझे निकाल दिया। कुजे भी मुझसे नफरत करता है। मैंने जैसा सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। तो तुम क्या सोच रही थी? मैंने तुम्हें बहुत समझाया था ना। यार प्लीज मारवे, अब तुम मुझे सुनाओगी। तुम्हें लगा कि मैं बस वहाँ जाऊंगी और शादी के बारे में बता दूंगी। वो खुश होंगे, तुम्हें गले लगाएंगे, तुम्हें मुबारकबाद देंगे और तुम्हारी गलती से राजी हो जाएंगे। प्लीज चुप हो जाओ। तुम बेवकूफ हो बिल्कुल। और ऊपर से उनका सामना करना पड़े तो भी कुजे का साथ दोगी तुम? पहले खुद ही बेवकूफी करती हो, उसके बाद फिर रोने लगती हो। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया था, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। पता नहीं क्या चल रहा था दिमाग में। चुप रहो, तुम चुप रहो। तुम्हें तो मौका मिल गया है ना मुझे बातें सुनाने का। मुझ पर क्यों चिल्ला रही हो तुम? इस तरह तुम्हारा गुस्सा ठंडा नहीं होगा। मुझे पता है मारवे, तुम्हें इस बात की बहुत खुशी होगी। तुम इस बात के इंतजार में थी ना कि मैं कब लड़खड़ाती हूँ। तुम मुझसे जलती हो। सुकून मिल गया तुम्हें? फौरन निकल जाओ इस घर से। मारवे, तुम मेरी दोस्त नहीं हो। मैंने कहा यहाँ से निकल जाओ। मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं रहना चाहती। क्या? मैं तुम्हारी बातें क्यों सुनूं? तुम पागल हो गई हो। निकल जाओ यहाँ से। मैं तुम्हारे इन सारे ड्रामा और हरकतों से तंग आ गई हूँ। तुम मुझे निकाल रही हो, लेकिन तुम जानती हो कि मेरा इस्तेमाल कैसे किया जाए। तुम्हें मेरे कपड़े मिल गए मेरी गैर हाजिरी में। तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा होगा ना महंगे कपड़ों में। अच्छा तो बानों का सामान उठाओ और दफा हो जाओ।